हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा, ये हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे एक यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का यूपी ट्रिपल एस सी ए एस ओ 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 22 मई को, उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर अभी हमने 1 to 60 क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है, 1 to 30 आपका हिंदी था, 31 to 60 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे, और ये हम कर रहे हैं अब 61 to 90 क्वेश्चंस जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स से हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 61st क्वेश्चन। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा। मैं रीड नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 61st क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला रहेगा। वो आपका स्ट्रगल्स का जो फॉर्मूला है वो है आपका 61 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के इज इक्वल्स टू 1 + 3.322 इंटू लॉग बेस 10 एन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन नंबर। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा 62 का, वो रहेगा आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हिस्टोग्राम। डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट mostly used for the graphical representation given the continuous frequency distribution, that is histogram. Okay, फिर है नेक्स्ट, दिस इज 63rd क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 63rd क्वेश्चन का, दैट इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशंस के संदर्भ में स्टेटमेंट दी गई हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 63rd का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ 64th क्वेश्चन है, डैश इज नॉट सुइटेबल मेथड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा 64th का, दैट इज द ऑप्शन बी, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज यूज़ किए जाते हैं, ना कि डायरेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा 64th का, नॉट पूछा था। ठीक है, 67th की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 67 का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये होता है आपका दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। फैसिलिटेट कंपैरिजन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर ग्रुप डिस्क्राइब करता है उसका पूरे को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो रहेगा करेक्ट आंसर 67th क्वेश्चन का। फिर देखिए 65th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बर्ड आई व्यू ऑफ द एंटायर डाटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 65 क्वेश्चन नंबर का, ये रहेगा डायग्राम एंड ग्राफ्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 68 क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन्स इज मिनिमम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। 66 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नॉट अ टाइप ऑफ बार डायग्राम। जो बार डायग्राम का टाइप नहीं है वो कौन सा है, यहाँ पर रहेगा वो रहेगा पिक्टोग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 69th क्वेश्चन में नॉट ट्रू फॉर द मीडियन, मीडियन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो वो है इट इज़ कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत रहेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 69th क्वेश्चन का। फिर देखिए यहाँ पर है 72 क्वेश्चन नंबर। तो 72 क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज पूछा गया ट्रू फॉर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो रहेगा आपका यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीन मीडियन मोड। ठीक है, फिर देखते हैं हम नीचे। फिर देखिए यहाँ पर है 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि स्टडी ऑफ मेजर ऑफ वेरिएंस इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का देखिए मेरे को थोड़ा सा आंसर डाउटफुल है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं 73rd क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि द मेथड इन विच द बेस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सीरीज ऑफ द इंडेक्स इज कॉल्ड एज द, इसे कहा जाता है आपका 73rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दैट इज फिक्स्ड बेस मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए ये है आपका 71 नंबर का क्वेश्चन, नॉट ट्रू अबाउट द रेंज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, रेंज कैन नॉट टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और यह है आपका 74th नंबर का क्वेश्चन। इसमें स्प्लाइस्ड इंडेक्स फार्मूला के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये होता है एक्चुअली इंडेक्स बी ऑफ द करंट ईयर इनटू इंडेक्स ए ऑफ द प्रीवियस या बेस ईयर अपॉन 100। बट इस तरीके का कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ देख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा 74th का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू सॉरी दैट्स 74th की हम बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, 74 का होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर अपॉन 100। ठीक है, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर रहेगा 74th क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज द। तो यहाँ पर 75th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस। फिर यहाँ 78th क्वेश्चन नंबर, a set consisting of all subsets of a given set is called as a। 78th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पावर सेट। ठीक है, 78th का। फिर देखिए 76th क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डैश measures the dispersion about the average line called as regression line। तो ये कहलाता है आपका 76 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। फिर हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं 79th क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 79th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये होगा आपका क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 79th क्वेश्चन का। फिर है 80th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर P इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल देन ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड P इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर 80th क्वेश्चन का रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन रियल। देखिए एक रियल नंबर ए है और दूसरा रियल नंबर बी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो अप हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है कम्युलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 77th। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 72। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है यहाँ पर 82। ठीक है, 82 में पूछा गया है कि इवेंट ए इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट बी इफ ए एंड बी आर द, इफ ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये दोनों रहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 86 की हम बात करें, इन नेशनल सैंपल सर्वे NSS वाज स्टार्टेड इन 1950। ठीक है, 1950 में ये शुरू किया गया था। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 की हम बात करें तो डैश इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबल ऑफ 2 एंड मोर डाटा सीरीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 87 का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 87 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज टेकन प्लेस। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी यहाँ पर पूछा गया है, वो हुई थी 1871 टू 72 के बीच में। ठीक है, 84th की हम बात करें, सेंट्रल स्टैटिस्टिक यूनिट वाज सेटअप इन द कैबिनेट सेक्रेटरी इन। किस साल में ये सेटअप की गई थी? ये सेटअप हुई थी 1949 के अंदर। ठीक है, 1949 के अंदर ये सेटअप की गई थी। ठीक है, एंड फिर हम यहाँ बात करें 88th क्वेश्चन नंबर की। यहाँ पर पूछा गया है विच इंडिविजुअल फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के अंदर कौन ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है? तो 88th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरिच वोलर। ये कौन है? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्सन है। ठीक है, केमिस्ट्री से संबंधित व्यक्ति हैं। बाकी ये तीनों लोग जो है स्टैटिस्टिक्स से
संबंधित लोग हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स जो है इसको कौन हैंडल करता है ये पूछा गया है। तो वो करते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 85वां का। एंड हम यहाँ बात करें 90 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा डैश इज अ पायनियर द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर जो 90th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो ये थे आपके 61 टू 90 के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चंस थे। इनके आंसर्स, करेक्ट आंसर्स जो मैंने देने की कोशिश करी है आपको। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।